एक समय होता था जब दुनिया में केवल जैन ही लोग हुआ करते थे, जैन धर्म को मानने वाले ही लोग हुआ करते थे और हर जगह पर लोगों के अंदर जैनत्व का ज्ञान रहा करता था। धीरे धीरे अनेक तरह के उपद्रवों के माध्यम से, आक्रमणों के माध्यम से इन संततियों का, तीर्थों का नाश हुआ और आज ये संख्या बहुत थोड़ी सी रह गई है। लेकिन इस थोड़ी संख्या में भी दम आ सकती है अगर आदमी अपने अंदर ये सोच ले कि वास्तव में मुझे धर्म वृद्धि के लिए भी कुछ सोचना है। मुझे केवल विवाह किया है तो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक संतान को उत्पन्न करके हमारे लिए केवल अपने दायित्व का निर्वहन हो गया, ऐसा अगर व्यक्ति सोचेगा तो कभी भी धर्म की वृद्धि नहीं हो पाएगी। धर्म की वृद्धि करने के लिए आपको यह जानना चाहिए, अगर दुनिया में अनेक अल्पसंख्यक समाजों को देखें, वो सब अपने धर्म की, अपने वंश की वृद्धि कर रही हैं, लेकिन ये जैन लोग सबसे उनमें पीछे क्यों हैं? तो शायद दुनिया में जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा का सबसे ज्यादा असर इन जैन लोगों के ऊपर पड़ता है। दुनिया में कोई भी मुहिम चलती है तो उस मुहिम का सबसे ज्यादा असर इन जैन लोगों के ऊपर पड़ता है। दुनिया में अगर कोई प्रावधान बनता है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो सबसे ज्यादा शिक्षित पढ़े लिखे लोग जैन होते हैं, तो सबसे पहले वो अपने ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं और दुनिया के अनेक वर्ग के लोग उसको बाद में सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले जैन लोग उस जनसंख्या का वृद्धि न हो, कोई भी सरकार के द्वारा चलने वाला कार्यक्रम हो, उसमें सबसे पहले आगे हो जाते हैं। और यही आगे होने के कारण से जैन लोगों ने खुद अपने पैरों पर कुड़ाली मान ली है और खुद अपना घात कर लिया है। जैन लोगों के लिए यह सोचना चाहिए, आप जिस पवित्र कुल में जन्म लिए हैं और जिस पवित्र कुल में कोई भी जीव जन्म लेगा, यह ध्यान रखो, ये वो पवित्र कुल है, ये वह पवित्र धर्म है। इस वंश में जिस जीव का जन्म होगा वह जीव पूर्व जन्म के बहुत पुण्य के साथ में आपके गर्भ में आया होगा, चाहे वो लड़का आए चाहे लड़की आए, और वह लड़का या लड़की न जाने कौन से पुण्य लेकर के आया होगा और वह उस पुण्य के माध्यम से न जाने कितनी बड़ी जिन शासन की प्रभावना कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसको गर्भ में ही मार दिया या उसको उत्पन्न नहीं होने दिया तो सबसे बड़ा पाप आपने किया, सबसे बड़ा कलंक आपने कमाया। आप ध्यान रखो, जब अन्य समुदायों में हम देखते हैं 6-6, 8-8 संतानें होती हैं और फिर भी सब पूरा जीवन जीते हैं, जिनके यहां पर कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती, कोई रोजगार नहीं होता, और फिर भी सब जो है अच्छे ढंग से जीते हैं। आप सोचो कि अगर आपके घरों में अगर कोई संतान जन्म लेगी तो क्या सारा का सारा निर्वाह केवल आपके द्वारा दिया गया उसके लिए जो कुछ भी साधन होगा उसी से होगा? आप सोचते हैं कि हम जितना पैसा कमा रहे हैं उतने पैसे में हम एक ही संतान का पालन कर पाएंगे, ये सोच आपकी गलत सोच है। संतान के अपने पुण्य होते हैं और कई बार देखा जाता है अगर एक घर में 4 या 5 संतानें उत्पन्न होती हैं तो कई बार सबसे छोटा जो बालक होता है, 5वीं संतान, वो इतनी ब्रिलियंट निकल जाती है कि वो दुनिया में भी अपना नाम कमाती है, धर्म में भी अपना नाम कमाती है और देश में भी अपना नाम कमाती है। हो सकता है 4 संतानों का उतना पुण्य ना हो जितना 5वीं संतान का पुण्य हो जाए। वह दूसरी संतान नहीं होती तो आज दुनिया में यह अद्वितीय जो धर्म की प्रभावना हो रही है कैसे हो पाती, ये आप विचार कर सकते हैं। आज संतान के माध्यम से ही धर्म की प्रभावना हो रही है। अगर वह माता पिता केवल यही सोच करके रह जाते चलो 1 से 2 हो गई, तो वह मुनि समय सागर जी, योग सागर जी कहां से उत्पन्न होते और कैसे यह धर्म का अनुशासन चलता, कैसे यह संघ का अनुशासन चलता। आज आप सोच सकते हैं कि एक मां के अगर 4 पुत्र होते हैं तो उन 4 पुत्रों में से ये पुत्र कितने पुण्य करके आए होंगे जब इन पुत्रों के अंदर एक के बाद एक धर्म का और वैराग्य का भाव होता चला गया और आज चारों के चारों पुत्र मोक्ष मार्ग पर लागे बढ़ गए। ताली बजवा लो बस केवल आपसे, पगलो कुछ नहीं सीखोगे तुम लोग। बुद्धू थे बुद्धू ही रहे, बुद्धू ही रहोगे। आपके लिए यह ज्ञान होना चाहिए कि अगर धर्म की संतति दूसरे समुदाय के लोग बढ़ाते हैं
उन्हें अगर रोजगार मिल जाता है, वो बिना पढ़े लिखे लोग भी दुनिया में अपना जीवन जी लेते हैं, तो तुम पढ़े लिखे लोग, पुण्यवान लोग, तुम्हारा तो एक कर्तव्य होना चाहिए कि अगर हमारे माध्यम से कोई जीव पालन पोषण को प्राप्त हो रहा है और किसी जीव के लिए अगर हमने जन्म दिया है, तो सबसे पहला गौरव का भाव आपके अंदर ये आना चाहिए कि हमने उस जीव को जैन संस्कार देकर के, आर्हत धर्म का, तीर्थंकरों का संस्कार देकर के हमने उसको आगे बढ़ाया। माने हमने अपने माता पिता होने का जो कर्तव्य पूरा किया है, उससे आपको संतुष्टि होनी चाहिए, आपके अंदर सबसे बड़ा भाव होना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? इस कुल में जन्म देना ही अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत बड़े पुण्य की बात है। आप दुनिया में रह करके कितना भी दान पुण्य करो, वो सब एक तरफ, और आप अगर संतान उत्पन्न करके अगर उसको जैन बना करके उसका जीवन आगे बढ़ाओ, तो उस पुण्य का कोई भी दूसरा दान उसका बराबर नहीं कर सकता। अब नहीं बजाओगे ताली? जिन लोगों के लिए यह भाव नहीं आता कि हम अपने धर्म के लिए, धर्म के संस्कारों की वृद्धि करने के लिए जिस जिन शासन में जन्म लेने के बाद ही जीव का उद्धार हो सकता है, ऐसा यह जिन शासन के प्रति जिन्हें गौरव नहीं है, वो जीव जैन होकर के भी अपने अंदर किसी भी तरह का पुण्य अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि जैन होने के बाद में सबसे बड़ा कर्तव्य है, अगर हमारी कोख में कोई जीव आ रहा है तो उसे आने दें, एक आ रहा है तो एक को आने दें, दूसरा आ रहा है तो दूसरे को आने दें। आज देख रहे हो कि कितना कठिन हो गया है एक स्वस्थ बच्चे का जन्म लेना, गर्भ में जीव का ठहरना कितना कठिन हो गया है। आसपास नजरें उठा करके देखो, मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारों को देखो, कैसे लोग तड़पते हैं, परेशान होते हैं एक संतान उत्पन्न करने के लिए, और कितने कितने तरह के उपाय करते हैं, और फिर भी वो संतान जीवित नहीं रह पाती है। ऐसी संतान अगर आपके अपने पौरुष से उत्पन्न हो सकती है, अगर कोई पुरुष और स्त्री स्वस्थ है, बलवान है, वीर्यवान है, और वह अगर इस तरीके की संतानें उत्पन्न करने से अपने आप को रोकता है, तो मैं कहता हूं उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है जिसने जैन धर्म की संतति को रोक दिया। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे आपकी बुराई की कोई चिंता नहीं है। मैं आपकी समाज में रहता जरूर हूं, लेकिन मैं समाज से उठकर के ही सोचूंगा, समाज के ऊपर ही सोचूंगा, आपकी तरह नहीं सोचूंगा जो आप सोच रहे हो। अगर आप में क्षमता है और आपने उस क्षमता का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया है, माता की शुद्धि, पिता की शुद्धि, ये कुल और जाति की शुद्धि कहलाती है। और जहां कुल और जाति शुद्ध हो, उस शुद्ध परंपरा में जितनी भी संतानें उत्पन्न होंगी, वो सारी की सारी संतानें उस शुद्ध वंश की वृद्धि करने वाली संतानें होंगी। और यही वजह थी भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत और बाहुबली। मालूम है आपको, इनके वंश अलग चले। भरत ने और बाहुबली ने सूर्य वंश, चंद्र वंश, ये वंश और आगे बढ़ाए, और ये सब इक्ष्वाकु वंश के ही वंश थे। और इन्हीं वंशों में आगे चल करके अनेक तरह के और वंश उत्पन्न हुए, जैसे यादव वंश, नाथ वंश, उग्र वंश, कुरु वंश, जिसमें भगवान शांतिनाथ जैसे महापुरुष उत्पन्न हुए। ये सब इसी इक्ष्वाकु वंश की संतानें थीं। इसी इक्ष्वाकु वंश को आगे बढ़ाने का कार्य, अगर आप धार्मिक हैं, माता पिता अगर दोनों धार्मिक हैं, और उनके लिए सब तरह की अनुकूलताएं हैं, स्वस्थताएं हैं, और वह फिर भी अगर अपने मन में ये विचार करते हैं कि हम तो भाई एक बच्चे की जिम्मेदारी से ज्यादा अपना जीवन किसी भी जिम्मेदारी में नहीं डालना चाहते हैं, तो वह अन्याय करते हैं। उससे अच्छा तो यह होता कि आप विवाह ही नहीं करते और ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके पूरा जीवन जीते, तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि उससे ज्यादा धर्म का भाव और धर्म की प्रभावना आप ब्रह्मचारी बन के कर सकते थे। लेकिन अगर आपने ब्रह्म का भी पालन नहीं किया, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, और उसके उपरांत
केवल एक संतान है तो इसका मतलब है कि आपने धर्म की हानि की है, और ये धर्म का अभिशाप आपके लिए इतना बड़ा पाप होगा कि दुनिया में फिर आप कितने ही प्रकार के दान कर लो, कितने ही बड़े मंदिर बनवा लो, ये पाप सबसे बड़ा पाप होगा, और इस पाप की बराबरी दुनिया का कोई भी आपका दान पुण्य का कार्य नहीं कर पाएगा।